इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7, अध्याय 3 और अध्याय का नाम है विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो में आज हम बैटरी से प्रारंभ करते हैं। क्रियाकलाप 3.3 आइए प्रयोग करें। टॉर्च में हम सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग करते हैं। क्या वे इसमें किसी विशेष क्रम में लगे होते हैं? अब इसमें ये जिज्ञासु बालिका है, इसके अंदर मन के अंदर इच्छा होती है जानने की, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि टॉर्च में हम एक से ज़्यादा सेलों का प्रयोग करते हैं, क्या हम उनको किसी विशेष क्रम में लगाते हैं? एक टॉर्च लीजिए जिसमें 2 सेलों का उपयोग होता है। इस सेल वाले प्रकोष्ठ को खोलिए और सेलों को बाहर निकालिए। इसमें क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है जिसमें 2 सेलों का प्रयोग होता है और इन सेलों को हमने बैटरी से बाहर निकालना है। उनके क्रम बदलकर वापस प्रकोष्ठ में रखिए। एक सेल की दिशा उल्ट करके भी प्रयोग को दोहराइए। स्विच को खिसकाइए और जांच कीजिए क्या प्रत्येक प्रकरण में इसका लैंप दीप्त होता है। जैसे हमने देखा था कि पहले जो बैटरी है उसमें जो लैंप है उसका दीप्त हो रहा है और दोनों सेलों को हमने बाहर निकाल लिया। जब दोनों सेलों को बाहर निकालने से जिस क्रम में वो लगे थे उसे उल्ट करके जो है उसके अंदर लगा दिया। क्या अब दोबारा देखेंगे क्या वो लैंप दीप्त हो रहा है? ध्यान दीजिए, जब लैंप दीप्त होता है तो टॉर्च में सेल किस क्रम में लगाए गए थे। तो इसमें हमने ध्यान देना है कि जब लैंप जो है दीप्त हो रहा है तो उसमें टॉर्च है उसमें सेल जो है किस क्रम में लगाए गए थे। जब सेल चित्र 3.3 में दर्शाए गए क्रम में लगाए गए तो लैंप दीप्त होता है। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और इसमें 2 सेल हैं। इनको किस तरह से लगाया गया है, ये इसका धनात्मक सिरा है, ये क्या है ऋणात्मक सिरा है। इसका फिर ये धनात्मक सिरा है, ये क्या है ऋणात्मक सिरा है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि एक सेल का तो यहाँ पर ऋणात्मक सिरा है, दूसरा क्या है धनात्मक सिरा। ये यहाँ ऐसे लगाने हैं हमने यहाँ पर, और इस तरह से लगाएंगे तो हमारा जो बल्ब है वो क्या होगा, दीप्त होगा। एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है। क्या है अभी इसमें ये प्रश्न बन जाता है कि बैटरी में सेल को किस क्रम में लगाना चाहिए। उत्तर है का एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे के पास में होना चाहिए या जुड़ा होना चाहिए। 2 या 2 से तो आगे या 2 या 2 से अधिक सेलों का इस प्रकार का संयोजन बैटरी कहलाती है। तो बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या है, 2 या 2 से अधिक सेलों का इस प्रकार का जो संयोजन है बैटरी कहलाता है। अब इसमें यहाँ पर ये 2 सेल दिखाए गए हैं, 2 सेलों की बैटरी होगी। तो अब आगे इसमें 1 2 3 4 यहाँ पर 4 सेल दिखाए गए हैं। ये क्या है, 4 सेलों से निर्मित बैटरी। इस बैटरी में हम कई बार देखते भी हैं कि 2 सेल वाली बैटरी भी आती है मार्केट में, 3 वाली भी आती है और 4 वाली भी आती है। तो इसमें यहाँ पर इसमें 2 सेल वाली बैटरी दिखाई गई है, इसमें यहाँ पर क्या है 4 सेल वाली बैटरी दिखाई गई है। इन 4 सेल वाली बैटरी में भी क्या है, तो इसका माइनस जो है प्लस के पास में, यानी इसका ऋणात्मक सिरा जो है धनात्मक सिरे के पास में, आगे इसका ऋणात्मक सिरा धनात्मक सिरे के पास में, इसका ऋणात्मक सिरा धनात्मक सिरे के पास में है। इस तरह से जो यह क्रम है सेलों को बैटरी में लगाने का, ये क्या सही क्रम है। यदि हम इस क्रम से सेलों को बैटरी में लगाएंगे तो हमारी जो बल्ब है वो दीप्त होगा, लैंप दीप्त होगा। और यदि हम इसमें से इस नियम का उपयोग नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे, तो बैटरी का बल्ब जो है दीप्त नहीं होगा। आगे इसमें अनेक विद्युत उपकरणों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें कहते हैं भी यदि विद्युत उपकरण ज़्यादा है तो हमें एक से ज़्यादा सेलों की आवश्यकता हो सकती है। आता है हम 2 या 2 से अधिक सेलों को चित्र 3.3 में दर्शाए अनुसार जोड़ते हैं। एक से अधिक सेलों को जोड़ने से परिपथ में ऊर्जा अधिक लंबे समय तक तथा अधिक परिमाण में प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि एक से अधिक सेलों का उपयोग करने से विद्युत परिपथ में जो बैटरी है हमने बनाई है या परिपथ है उसमें जो है एक से अधिक सेलों का उपयोग करने से क्या लाभ है। तो हम लिखेंगे एक से अधिक सेलों को जोड़ने से परिपथ में ऊर्जा अधिक लंबे समय तक अथवा अधिक परिमाण में प्राप्त की जा सकती है। आगे है रोचक तथ्य।
बैटरी शब्द का उपयोग एकल सेल के लिए भी किया जाता है। हमारे मोबाइल फ़ोन को ऊर्जा प्रदान करने वाले एकल सेल को भी हम बैटरी ही कहते हैं। तो इसमें हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एकल सेल होता है, हम उसको क्या कहेंगे, बैटरी ही कहेंगे। तो कहने का भावार्थ क्या है कि आजकल बैटरी शब्द का उपयोग जो है एकल सेल के लिए भी होता है। वैसे हमने अभी पीछे स्टेटमेंट पढ़ी है बैटरी की। बैटरी किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से क्या बैटरी बनती है। विद्युत लैंप, ताप दीप्त लैंप, विद्युत लैंप या ताप दीप्त लैंप। ताप दीप्त मतलब क्या है कि यह विद्युत लैंप जो है टेम्परेचर यानी तापमान के बढ़ने से जगता है, दीप्त होता है। तो आगे इसमें यहाँ पर क्रियाकलाप 3.4 आइए अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप के लिए आपको एक ताप दीप्त लैंप युक्त टॉर्च लाइट की आवश्यकता होगी। अनेक पुरानी टॉर्च लाइटों में अभी भी इस प्रकार के लैंपों का उपयोग होता है। अपने शिक्षक की सहायता से सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टॉर्च में ताप दीप्त प्रकार का लैंप लगा है। तो इसमें यहाँ पर ये पढ़ते हैं हम, किसी टॉर्च में प्रयुक्त छोटा ताप दीप्त लैंप, किसी टॉर्च में प्रयोग किया गया छोटा ताप दीप्त लैंप। तो ये इसकी बनावट है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये जो है धातु की नोक का एक सिरा होता है। क्या होता है, धातु की नोक का एक सिरा होता है। और दूसरा यहाँ पर विद्युत रोधी, यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है साथ में। धातु का दूसरा आवरण होता है। यहाँ पर क्या होता है, धातु का दूसरा आवरण होता है। अगला क्या, विद्युत रोधी आधार। इसमें यहाँ पर ये जो है ये विद्युत रोधी आधार होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक दो, ये दो मोटे तार होते हैं। क्या होते हैं, मोटे तार होते हैं। और इसके बाद में ये बारीक तार होती है, बिल्कुल बारीक होती है। इसको फिलामेंट या तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु या फिलामेंट। और ये क्या है, कांच का बल्ब है। क्या चीज़ है, कांच का बल्ब है। इस तरह से ये जो है एक छोटा ताप दीप्त लैंप, एक छोटा ताप दीप्त लैंप जो कि टॉर्च में प्रयोग किया जाता है, उसकी बनावट है। आगे इसमें पढ़ते हैं हम, टॉर्च लीजिए और इस लैंप का निरीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या आपको कांच के बल्ब के माध्यम में लगा एक पतला तार दिखाई देता है। तो इसमें जो मध्य में क्या है, यहाँ पर ये जो है एक पतला तार लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब टॉर्च को स्विच ऑन कीजिए। लैंप का कौन सा भाग दीप्त होता है, हमने क्या करना है, टॉर्च को स्विच ऑन करना है। और कौन सा भाग दीप्त होता है, तो ये वाला भाग दीप्त होता है, यहाँ पर जो दिखाया गया है। अब लैंप के कांच के बल्ब के अंदर लगा पतला तार दीप्त होता है। यह दीप्तिमान पहला पतला तार बल्ब का तंतु कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, बल्ब का तंतु कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर अब टॉर्च का स्विच ऑन कीजिए। लैंप का कौन सा भाग दीप्त होता है, लैंप के कांच के बल्ब के अंदर लगा पतला तार दीप्त होता है। यह दीप्तिमान पतला तार क्या कहलाता है, बल्ब का तंतु कहलाता है। अपने शिक्षक की सहायता से लैंप को टॉर्च से बाहर निकालिए। हमने क्या है, बल्ब को बाहर निकालना है। और इसका अब सभी तरफ से निरीक्षण कीजिए। तंतु को बल्ब में किस प्रकार से लगाया गया है। तो इसमें जो तंतु है बल्ब में, उसको किस प्रकार से लगाया गया है। तंतु दो अपेक्षाकृत मोटे तारों से जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है, मोटे तारों से, जो इसे आधार प्रदान करते हैं। जैसा कि चित्र 3.4 क में दिखाया गया है, जिसमें जो तंतु है ये मोटे तारों से जुड़ा हुआ है। और ये जो ये तंतु है ये क्या है, मोटे तारों से जुड़ा हुआ है। और ये मोटे तार जो है इस तंतु को आधार प्रदान करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बल्ब में तंतु किस प्रकार लगा हुआ होता है। तो हम कहेंगे तंतु दो अपेक्षाकृत मोटे तारों से जुड़ा होता है, दो इसे आधार प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि जो बल्ब है, बैटरी का बल्ब है, इसमें यहाँ पर या लैंप है कह सकते हैं इसको, उसमें तंतु किस तरह से लगाया जाता है। हम लिखेंगे यह दो अपेक्षाकृत मोटे तारों से जुड़ा होता है और ये तार जो इसको आधार प्रदान करते हैं। जैसा कि चित्र 3.4 क में दर्शाया गया है, एक मोटा तार लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा है। यहाँ पर एक मोटा तार जो है
लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा तार आधार के केंद्र पर लगी धातु के नोक से जुड़ा होता है। ये तार लैंप के दो टर्मिनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दो टर्मिनल। तो इसमें यहाँ पर है, एक मोटा तार लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा तार आधार के केंद्र पर लगी धातु के नेक से जुड़ा है, और ये इस प्रकार लगाए गए हैं कि एक दूसरे के संपर्क में न आए। इस प्रकार के ताप दीप्त लैंपों में तंतु गर्म हो जाता है और प्रकाश जो है उत्सर्जित करने लगता है। हम यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि लैंप जो है किस तरह से प्रकाश करता है। लैंप जो है किस तरह से प्रकाश करता है। हम क्या कहेंगे? ताप दीप्त लैंपों में तंतु जो है गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। तो इस तरह से वो प्रकाश करता है। अब इसमें एक बार दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पर कि एक मोटा तार लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा होता है। एक मोटा तार लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा तार आधार केंद्र पर लगी धातु की नोक से जुड़ा है। ये तार लैंप के दो टर्मिनल कहलाते हैं। इनको क्या कहेंगे? लैंप के टर्मिनल। और ये किस प्रकार लगाए गए हैं जिसे ताकि दूसरे के साथ संपर्क में न आए। इस प्रकार के ताप दीप्त लैंपों में तंतु क्या है? गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। अब यहाँ पर जो है ये चित्र दिखाया गया है, टॉर्च के तारों के संयोजन को दर्शाता सरलीकृत आरेख। इसमें ये टॉर्च है, ये सरलीकृत आरेख दिखाया गया यहाँ पर, और इसको संयोजन को दर्शा रहा है यहाँ पर कैसे जो है बल्ब जो दीप्त होता है। इस तरह से इसमें दो तार दिखाए गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये क्या है? दोनों टर्मिनल कहलाते हैं। आगे है, किंतु मेरी टॉर्च में एक भिन्न प्रकार का लैंप लगा है। वास्तव में इसको टॉर्च से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यह इसमें स्थिर कर दिया गया है। तो अब इसमें ये जिज्ञासु बच्चा है, इसके अंदर मन के अंदर आता है कि इच्छा होती है जानने की कि मेरी टॉर्च है उसमें एक अलग प्रकार का लैंप लगा हुआ है, और उस लैंप को हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह उसमें जो है फिक्स कर दिया गया है या स्थिर कर दिया गया है। इससे आगे है एलईडी लैंप। क्या चीज़ है? एलईडी लैंप। आजकल उपयोग की जा रही अनेक टॉर्चों में ताप दीप्त लैंप के स्थान पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंपों को लगाया जा रहा है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। तो इसमें यहाँ पर एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, या हिंदी में कहेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो इसमें अभी आगे, आजकल उपयोग की जा रही अनेक टॉर्चों में ताप दीप्त लैंप के स्थान पर जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो हम क्या कहेंगे? लाइट एमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। दूसरा प्रश्न और बन जाता है कि आजकल टॉर्च के अंदर कौन से लैंप का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? एलईडी का। क्या लिखेंगे? एलईडी का या प्रकाश उत्सर्जक डायोड का, जैसा कि चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। यहाँ पर ये चित्र 3.5 है, इसके लिए एलईडी यहाँ पर जो इसका प्रयोग किया जा रहा है एलईडी का है। यहाँ पर ये एलईडी जो है दिखाई गई है। इससे आगे क्रियाकलाप 3.5 आइए अवलोकन करें। किसी भी रंग का एक एलईडी लीजिए, किसी भी रंग का एक एलईडी लीजिए और उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आप इसके भीतर कोई तंतु देखते हैं? इसमें यहाँ पर हमने विभिन्न रंगों के एलईडी जो है लिए गए हैं, या यहाँ पर विभिन्न रंगों के एलईडी के चित्र जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके यहाँ पर ये दो टर्मिनल है, ये प्लस का है, एक इसका माइनस का है, किसी का ये प्लस का और एक माइनस का। आगे बढ़ते हैं। इसमें एलईडी से जुड़े दो तारों को ध्यान से देखिए। क्या आप इनमें से एक को दूसरे से अधिक लंबा पाते हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये एलईडी दिखाई गई है, यहाँ पर इसका एक तार क्या लंबा है, दूसरा क्या है छोटा है। इसमें इनमें से एक को दूसरे से अधिक लंबा पाते हैं। तो ताप दीप्त लैंपों के विपरीत एलईडी में तंतु नहीं होते। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लैंप है उसके अंदर क्या है? फिलामेंट होता है या तंतु होता है, जैसा इसमें चित्र में दिखाया गया था, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। अब एलईडी के अंदर क्या है? इसमें तंतु नहीं होते।
इस इनके भी दो टर्मिनल होते हैं। एलईडी के कितने टर्मिनल होते हैं? दो, जिनके लंबे तार वाला टर्मिनल धनात्मक होता है और छोटे तार वाला टर्मिनल ऋणात्मक होता है। तो इसमें यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो लंबे तार वाला टर्मिनल क्या है, धनात्मक होता है, और छोटे तार वाला टर्मिनल जो है ऋणात्मक होता है। यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि एलईडी के कितने तंतु होते हैं। हम कहेंगे एलईडी के, दोबारा से, एलईडी के कितने टर्मिनल होते हैं? क्या कहेंगे? दो। कितने भी? दो। एक तो है लंबे तार वाला, इसको टर्मिनल, इसको धनात्मक टर्मिनल कहलाता है, और दूसरा है छोटे तार वाला टर्मिनल, इसको ऋणात्मक टर्मिनल कहलाता है। इसमें यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाता है कि क्या एलईडी में तंतु होता है? हम उत्तर लिखेंगे नहीं, एलईडी में तंतु नहीं होता। किसी किसी टार्च के लैंप में एक से अधिक एलईडी का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा कभी कभी ये अलग अलग आकृतियों के भी हो सकते हैं। विद्युत सेल, बैटरी एवं लैंपों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम किसी सेल या बैटरी का उपयोग करके टार्च के लैंप को दीप्तिमान करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से हमने विद्युत सेल, बैटरी और लैंप के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो इस जानकारी प्राप्त करने के पश्चात में हम किसी सेल या बैटरी का उपयोग करके टार्च के लैंप को दीप्तिमान कर सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। और यदि आप यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।